तुमने कभी सोचा है कि तुम सिर्फ मछली पकड़ने निकले हो, हंसते बोलते जीवन से भरे हुए, और फिर अचानक आसमान का नीला रंग काला पड़ जाता है और एक भयानक तूफान तुम्हारी कश्ती को चारों तरफ से घेर लेता है। पानी धीरे धीरे अंदर भरने लगता है। तुम चिल्लाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी आवाज तूफान में कहीं खो जाती है और फिर सब कुछ अंधेरा हो जाता है। जब आंखें खुलती हैं तो न कश्ती होती है, न समुद्र की कोई आवाज, चारों ओर सिर्फ सन्नाटा होता है। तुम खुद को रेत पर पड़ा हुआ पाते हो। तुम उठकर चारों तरफ देखते हो। यह कोई जाना पहचाना किनारा नहीं है, यह एक अनजान टापू है। और तभी अचानक तुम्हें एहसास होता है कि तुम यहाँ अकेले नहीं हो। धीरे धीरे कुछ जंगली लोग अंधेरे से निकलकर सामने आते हैं। उनके चेहरे अजनबी होते हैं, उनकी आंखों में एक ऐसी भूख होती है जिसे समझ पाना मुश्किल है। वे तुम्हें गोल घेरा बनाकर घेर लेते हैं, बिल्कुल एक शिकार की तरह। तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं और तुम अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछते हो, क्या मैं यहाँ से जिंदा बच पाऊंगा? अंधेरा होने वाला था। चारों तरफ से जंगली लोग उन्हें घेर चुके थे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगता था अभी सीने से बाहर आ जाएगा। जंगली लोग उन्हें पकड़कर जंगल के अंदर घसीटते हुए ले जाने लगे। उनके पैरों के नीचे कांटे चुभ रहे थे, शाखाएं चेहरे को काट रही थीं। वे चिल्लाईं, रोईं, लेकिन उनकी आवाज घने जंगल में कहीं गुम हो गई। कुछ देर बाद वे एक अजीब जगह पर पहुंचे। जंगल के बीचों बीच लकड़ियों और हड्डियों से बना हुआ एक डरावना सा गांव था। चारों तरफ जलती हुई मशालें और बीच में एक बहुत बड़ा खंभा। उन्हें उस खंभे से बांध दिया गया। तभी भीड़ चुप हो गई। जंगल के अंधेरे से एक बूढ़ा जंगली आदमी निकला। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर अजीब से निशान। वह कुछ देर दोनों लड़कियों को घूरता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, आज चांद पूरा है और देवी को बलि चाहिए। यह सुनते ही दोनों के शरीर कांप उठे। उन्हें अब समझ आ चुका था, यह लोग उन्हें मारने वाले हैं। लेकिन तभी एक लड़की की नजर खंभे के पास पड़ी, एक नुकीली पत्थर पर पड़ी। उसने धीरे से अपने दोस्त की तरफ देखा। आंखों ही आंखों में एक फैसला हो चुका था, या तो आज यहाँ मरना या फिर आखिरी कोशिश करना। एक लड़की ने बहुत धीरे से अपनी उंगलियां हिलाईं। रस्सी के रेशे पास पड़े, नुकीले पत्थर से रगड़ खाने लगे। उसने पूरी ताकत और धैर्य के साथ रस्सी को रगड़ना जारी रखा। एक पल के लिए रस्सी ढीली पड़ी। लड़की की सांस तेज हो गई। उसी समय ढोल अचानक तेज बजने लगे। जंगली सरदार ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। पूरा गांव एक ही पल में चुप हो गया। सरदार ने जमीन पर एक अजीब सा पाउडर फेंका। आग की लपटें और ऊंची उठने लगीं। चारों तरफ धुएं और आग की गंध फैल गई। लड़कियों को समझ आ गया कि अब समय खत्म हो रहा है। अगर अभी नहीं भागी तो कभी नहीं भाग पाएंगी। एक जोरदार झटके में रस्सी टूट गई। दोनों लड़कियां खंभे से आजाद हो गईं। लेकिन उसी पल एक जंगली आदमी ने यह सब देख लिया। उसने जोर से चीख मारी। लड़कियां बिना रुके जंगल की तरफ भागने लगीं। पीछे से जंगली लोगों की चीखें गूंजने लगीं। भालों के जमीन पर गिरने की आवाज सुनाई देने लगी। वे अंधेरे जंगल में जान बचाकर दौड़ रही थीं। कांटे उनके पैरों में चुभ रहे थे। पत्थरों से टकराकर उनके पैर जख्मी हो रहे थे। खून बह रहा था, लेकिन रुकने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक उनके सामने एक गहरी खाई आ गई। वे दोनों रुक गईं। पीछे मुड़कर देखा तो जंगली लोग बहुत पास आ चुके थे। अब पीछे हटना नामुमकिन था। एक लड़की ने दूसरी लड़की की आंखों में देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन फैसला साफ था। उसने कहा, अगर जिंदा रहना है तो हमें कूदना होगा। दोनों लड़कियां खाई के किनारे खड़ी थीं। उनके पैरों के नीचे पत्थर खिसक रहे थे। नीचे गहरी और अंधेरी खाई थी, जहां कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे से जंगली लोगों की चीखें और कदमों की आवाज लगातार नजदीक आ रही थी। उनके हाथों में भाले और जलती हुई मशालें थीं। अब वे सिर्फ कुछ ही कदम दूर थे। एक लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा, अगर हम यहाँ रुकें तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी लड़की ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसके साथ हिम्मत भी थी। अगले ही पल दोनों ने आंखें बंद की और बिना पीछे देखे खाई में कूद गईं। कुछ सेकंड बाद वे जोर से पानी में गिरीं। पानी बेहद ठंडा था और शरीर को सुन्न कर रहा था, लेकिन वे जिंदा थीं। किसी तरह वे तैरती हुई चट्टानों के पास पहुंची। हाथ कांप रहे थे और शरीर पूरी तरह थक चुका था। ऊपर खाई के किनारे जंगली लोग खड़े होकर नीचे झांक रहे थे। कुछ ने गुस्से में भाले फेंके, लेकिन वे नीचे तक नहीं पहुंच पाए। जंगली लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। फिर कुछ देर बाद वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। लड़कियों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि शायद अब खतरा टल गया है,
लेकिन तभी उनकी नजर सामने चट्टानों पर पड़ी। पानी के किनारे पत्थरों पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ उकेरा हो। एक लड़की ने कांपती आवाज में पढ़ा, मैं जो यहाँ पहुंचा वह कभी वापस नहीं गया। दूसरी लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। ये खाई उन्हें जंगली लोगों से तो बचा लाई थी, लेकिन शायद यह जगह उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।